नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 3 मार्च को सत्र 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। इस बार जनता को क्या खास मिलने वाला है, इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी से एनडीटीवी संवाददाता ने बातचीत की है। कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं ओपी चौधरी जी। 3 मार्च को पेश होगा। हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं। ओपी जी, क्या रहने वाला इस बार बजट में? स्वाभाविक है कि जनता, आप 3 को ही उसको पूरा खोलेंगे पिटारा, लेकिन जनता की एक अपेक्षाएं जो हैं और जो उम्मीदें हैं उस पर क्या रहने वाला इस बार खास? मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक विजन के साथ साल दर साल आगे बढ़ रहे हैं। उसी अनुरूप हमने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है और उसी रणनीति के अनुसार हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे साल दर साल। तो इसी कड़ी के रूप में इस बार के बजट को भी आपको देखना चाहिए। तो इसमें जो मोदी की गारंटी के तहत गरीब कल्याण की योजनाएं, चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, धान के 3100 रुपये में खरीदी हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या मजदूरों को, भूमिहीन मजदूरों को राशि देने की बात हो, या तेंदुपत्ता की बात हो, इस तरह गरीब कल्याण की योजनाएं मोदी की गारंटी के तहत तो आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। उसके अलावा राज्य की इकोनॉमी को, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, सशक्तिकरण के नए मापदंडों पर स्थापित करने के लिए जो औद्योगिक विकास है, सर्विस सेक्टर का विकास है, टूरिज्म का विकास है, इन सबको भी एक विजन के साथ हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ सके और टैक्स बढ़ें, इकोनॉमी का साइज बढ़े, हमारी पूरी क्षमता, आर्थिक क्षमता बढ़े, और ये जो गरीब कल्याण की योजना है तभी सस्टेन कर सकती हैं। तो ये दोनों की झलक आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। बिल्कुल। लोकसभा में ज्ञान की बात हुई, उससे पहले आपने जब पेश किया था तो भी एक कॉन्सेप्ट के तहत इसको लेकर आए थे। इस बार क्या रहने वाला है? वो ज्ञान को ही आगे बढ़ना है या फिर इस बार और एक कुछ और कॉन्सेप्ट आएगा? क्योंकि आपसे लोग उस तरह की भी उम्मीदें करते हैं। जी, विकास जो है, कोई भी हम विकास करते हैं, आर्थिक उन्नति करते हैं, तो उसके केंद्र बिंदु में समाज का आखिरी छोर का व्यक्ति होता है। तो जो गरीब है, युवा है, अन्नदाता है, नारी है, इनके विकास की चिंता करना किसी भी आर्थिक विकास का मूल लक्ष्य होता है। आर्थिक विकास करते भी हैं तो अंततः उसका उद्देश्य गरीब कल्याण होता है, अंत्योदय होता है। इसी सोच के साथ, इसी फिलॉसफी के साथ ज्ञान का कॉन्सेप्ट लेकर हम आगे आए थे। और आगे इस बार के बजट में भी ज्ञान पर तो निश्चित रूप से फोकस रहेगा, क्योंकि वो इंक्लूसिव ग्रोथ, सर्वसमावेशी विकास का द्योतक है, अंत्योदय का द्योतक है। इसलिए ज्ञान का बिंदु तो रहेगा ही, लेकिन इस ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विकास भी उतना ही जरूरी है। तभी हम वहाँ से पैसा अर्जित करके गरीबों में हम बांट सकते हैं। इसलिए उसकी झलक और उसका एक स्पष्ट रोड मैप इस बजट में आपको दिखाई देगा। एक नई चीज़, और मैं चूंकि कई उम्मीदें रहती, जब हम लोग भी जा रहे हैं लोगों से पूछने की आपको क्या उम्मीद है, तो कई सारे युवाओं को नौकरी की बात आती ही है। वो स्वाभाविक एक मुद्दा है, हर बार आती है। खासकर जो इंडस्ट्री वर्ग है, उद्योगपति लोग हैं, उनको भी ये कहना है कि हमको एक नई संभावनाएं नज़र आए छत्तीसगढ़ में। खासकर बाहर के भी लोग हैं और स्थानीय भी जो बड़े पैमाने पर, उनके लिए भी कुछ विशेष रहने वाला है। अभी गत वर्ष में औद्योगिक नीति, हमारी सरकार ने नई औद्योगिक नीति जारी की है, जो देश के किसी भी प्रदेश की औद्योगिक नीति से तुलना करेंगे तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये है। और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और विशेष सुविधाएं, विशेष छूट दी जा रही हैं। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को, और औद्योगिक विकास के माध्यम से ओवरऑल आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का एक स्पष्ट रोड मैप लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और जैसा कि आपने रोजगार की बात कही, तो एक इकॉनमी जब डेवलपिंग से डेवलप्ड इकॉनमी में कन्वर्ट होती है, बदलती है, तो उस दृष्टिकोण से रोजगार के अवसर और बड़े अवसर भी उत्पन्न होते हैं। उसके लिए भी हमारे युवा भाई बहनों को तैयार रहना चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए भी अधिकाधिक वैकेंसी निकालने के लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास करेगी, लेकिन साथ ही साथ जो आर्थिक विकास के जो अवसर हैं उसका अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए भी प्रयास हमारे युवा साथियों को करना चाहिए। जैसे औद्योगिक नीति की ही मैंने बात की। औद्योगिक नीति में जो छूट दी जाती थी, सब्सिडी दी जाती थी, पहले वो निवेश आधारित होती थी, अब वो रोजगार सृजन पर आधारित हमने कर दिया है। जैसे पहले होता था कि भाई 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये छूट मिलेगी। अब ये होगा कि आप
1000 लोगों को रोजगार देंगे तो ये छूट मिलेगी। तो ये एक बेसिक पॉलिसी में नीतिगत शिफ्ट है, एक पॉलिसी शिफ्ट है, एक नीतिगत रूप से एक नया स्टेप लिया गया है। तो इस तरह के अनेक प्रयासों के माध्यम से, जैसे टूरिज्म के माध्यम से, होम स्टे के माध्यम से, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, आईटी सर्विसेज, मेडिकल टूरिज्म, ये सबको जब हम इंट्रोड्यूस करके लाते हैं तो निश्चित रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। बिल्कुल। तो ये एक उम्मीद की जानी चाहिए कि जो 3 मार्च को बजट पेश होगा, वो जैसा कि दावा कर रहे हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी कि वो जनहितैषी होगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब 3 मार्च को ये बजट पेश होगा तो जनता इस बजट को कितना अपने को खुद से जोड़कर और खुद के लिए हितैषी मानती है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।